हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल नीपिस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कॉमन कैटेगरी चैप्टर के समरी और एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन कैटेगरी के डिफिनेशन से। आप देखिए होता क्या है, व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चैन हैंग्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, द कर्व इन विच इट हैंग्स इज कॉल्ड कैटेगरी। अब ज़रा समझिए कैटेगरी होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने एक किसी स्ट्रिंग को ऐसे हैंग कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर शेप मिला इसे हम बोलते हैं कैटेगरी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ वाई एक्सिस, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाती है। और अगर मैं ऐसे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूँ तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेगरी। अच्छा, आगे एक डिफिनेशन और आती है कॉमन कैटेगरी। ठीक है, तो कॉमन कैटेगरी क्या होती है, देखिए बस छोटा सा डिफरेंस है। इफ़ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चैन इज कांस्टेंट देन द कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन कैटेगरी या फिर यूनिफॉर्म कैटेगरी। मतलब ये जो आपने ऐसे जो कैटेगरी का आप शेप मिला है, अगर इसका वेट जो है पर यूनिट लेंथ जो है अगर कांस्टेंट रहे तो इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं कॉमन कैटेगरी। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर पॉइंट वर्टेक्स है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पर W जो है इसका वेट पर यूनिट लेंथ है। चलिए आगे जो है हम कैटेगरी के कई सारे डिफिनेशंस बताएंगे, कई सारे फॉर्मूले बताएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। अगर इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी की बात करें तो tan साई इज इक्वल टू एस अपॉन सी। अच्छा, यहाँ से अगर c को मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो s इज इक्वल टू सी tan साई। ठीक है, आप बिल्कुल इसे लर्न कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ऐसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, मैं बताते चलूँ कि इसका नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिलहाल जो पहले लेक्चर को देखिए। अब यहाँ से क्या करें कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। कार्टेशियन का मतलब ही होता है कि x और y दोनों के दोनों अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y भी है, तो y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी। अब देखिए आगे जो है कुछ रिलेशन की बात की जाएगी, जैसे रिलेशन बिटवीन x एंड यस। अब देखिए आपको पता है ना कि यस इज इक्वल टू सी टेन साई होता है। यहाँ पे जो टेन साई है वो स्लोप है, तो स्लोप को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस और इस सी को नीचे भेज देंगे तो एस अपॉन सी। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन फॉर्म y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अच्छा, इसे अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी और एक्स बाई सी का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई सी हो जाएगा। तो इस सी से ये सी कैंसिल, तो आपको फाइनल मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस बाई सी आपको मिला हुआ है, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, आपको क्या मिलेगा, एस बाई सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। तो एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, आपको एक नया रिलेशन मिल गया एस और एक्स में। आगे जो है रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स की एस की बात करेंगे, तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, दिस इज द रिलेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। और अभी आपने ये निकाला ही है यहाँ पे एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके सपरेट कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। दिस पर्टिकुलर जो ये जो पर्टिकुलर है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और ये आप लोगों ने टेक्नोमेट्री बीएससी पार्ट 1 में हाइपरबोलिक फंक्शन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई। वाई एंड साई के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एस इज इक्वल टू सी टेन साई आपको ऑलरेडी दे रखा है, एस इज इक्वल टू सी टेन साई आपको पहले से पता है, इंटेंसिव फॉर्म होता है। अच्छा, आपको एक नया रिलेशन मिला था वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसमें एस की जगह जो है आप सी टेन साई पुट कर दीजिए, सी टेन साई आपने पुट कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई आएगा और ये सी स्क्वायर है ही ऑलरेडी
सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर साई आएगा, और आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की जगह साई है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, मतलब कि वाई इज इक्वल टू सी सेक साई। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये भी जैसे आपको समझ आएगा। सारे रिलेशंस को आप जो है नोट करते हुए चलिए, ठीक है। आप इससे नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आगे एक और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई, तो अगर एक्स और साई के बीच में रिलेशन की बात करें तो एक्स इक्वल टू होता है सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। कई बार ये भी पूछा गया है ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन द टेंशन एंड द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और एब्सिसा दो चीज़ें होती हैं, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू यहाँ पे वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि टेंशन एट एनी पॉइंट कैटेगरी वेरीज एज अ हाइट ऑफ द पॉइंट एबव द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए आगे जो है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कैटेगरी, कैटेगरी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, तो एस इज इक्वल टू सी टेन साई आपको पता है, और डी एस अपॉन डी साई करेंगे तो सी सेक स्क्वायर साई, तो ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कैटेगरी एट एनी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे सी जो है वो पैरामीटर है, ध्यान दीजिएगा, सी इज़ द पैरामीटर। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू जो है, और देखिए यहाँ पे टोटल मैं आपको 11 एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से इस बात की गारंटी है कि एटलीस्ट 1 और 2 आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, कम से कम 2 तो का पक्का आएंगे, ठीक है। कह रहा है कि इफ फॉर द कॉमन कैटेगरी वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक है, कौन सा अब नीचे करेक्ट होने वाला है। तो देखिए अभी आपने कुछ देर पहले ही एक फॉर्मूला डेराइव किया था कि y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी अगर अपने पास है तो हमको s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी कुछ देर पहले बताया गया था फॉर अ कॉमन कैटेगरी, तो यहाँ पे y कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी दे रखा है। अच्छा, इसके लिए अभी फिलहाल आप इसको लर्न कर लीजिए, जब मैं डिटेल में क्लास लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए जब मैं डिटेल में क्लास लूँगा तो मैं इसे वहाँ पे डेराइव भी कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप फिलहाल इसको बस याद करके रखिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपको लर्न रहेंगी उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर द पॉइंट ऑफ कॉमन कैटेगरी व्हेन टेंजेंट एंड हेंस द टेंशन इज हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। अब देखिए कौन से पॉइंट पे जो है टेंशन जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो आपको पता है वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स पे टेंशन हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब देखिए आगे है टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेगरी इज, तो अभी मैंने डिस्कस किया था W इंटू वाई, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि 2 कैटेगरी आर सेड टू बी इक्वल। इसको आप जो है इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। किसी भी 2 कैटेगरी को हम इक्वल तब बोलेंगे जब उनके पैरामीटर्स इक्वल हो जाए, इफ़ देयर पैरामीटर्स आर इक्वल, ठीक है। ये ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। आगे क्वेश्चन दे रहा है फॉर ए कैटेगरी वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी विच इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग सॉल्व किया था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आपको कहाँ मिलेगा, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, सी में करेक्ट है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ अ कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी का इक्वेशन है, तो आपको पता है मैंने इंट्रिंसिक फॉर्म बताया, फिर मैंने जो है कार्टेशियन फॉर्म बताया, और फिर उसके बाद जो है हमने रिलेशन भी बताया कि एस और एक्स में क्या रिलेशन है। तो वहाँ से आपको पता है कि एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी जो है आपका एक फॉर्मूला आता है और ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल इक्वेशन ऑफ कैटेगरी। इसमें से कौन सा कैटेगरी का इक्वेशन है। तो देखिए आपको पता है कि y इज इक्वल टू, ये कार्टेशियन फॉर्म है, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और इसी से हमने अभी डेराइव किया था कुछ देर पहले कि s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर कैटेगरी। कैटेगरी के लिए कौन सा करेक्ट होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये दे रखा है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि एस इज इक्वल टू सी टेन साई, और तीसरा कह रहा है वाई इज इक्वल टू सी सेक साई। ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव, ठीक है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है, आप यहाँ से इसको अभी ध्यान से पढ़िए, और फिलहाल इसको केवल अभी लर्न करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। If T is the tension at any point P of the catenary and T0 is the tension at the lowest point C and W is the weight per unit arc of the CP, then आपको कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो देखो T माइनस T0 का स्क्वायर इज इक्वल टू W स्क्वायर, ठीक है। आप इसको फिलहाल यहाँ पे अभी जो है
लर्न कर लीजिए, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको डेराइव भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे छोटा सा मैंने हिंट दिया है, आप इसको एक बार पढ़ के समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 11 देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट क्या होगा। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ अ कैटेनरी इज व्हाट। तो लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि C इज इक्वल टू सेक स्क्वायर साई इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए टोटल मैंने 11 क्वेश्चन डिस्कस किया और यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और जो मैंने समरी बताया, समरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको BSc में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, अगर आप MSc का एंट्रेंस देते हो BHU का या फिर DGU का, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और परफेक्टली बनते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम जो है वर्चुअल वर्क डन के सारे समरी पॉइंट्स और MCQ के साथ आपसे मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।